जहां पूरे इंडिया में 5G सर्विसेज पहुंचाई हैं, मजे की बात यह है कि जम्मू कश्मीर में, जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वहां पर भी 5G सर्विसेज लॉन्च कर दी गई है। क्या कहेंगे, कैसी खबर है ये आपके लिए? जहाँ पे वो कम से कम अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं, वहाँ पे भी वो पाकिस्तान स्टेट से ज़्यादा सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये वाकई में एक सोचने का मुकाम है। अब तो सच बोल दे। देखें, आपने तो कहा कि इंडिया जो है वो उसको अटूट अंग बनाने जा रहा है और हमें ये तस्लीम कर लेना चाहिए। तो वो अपने कामों के ज़रिए जो है ये बात बावर करवा रहे हैं कि वाकई हमारा अटूट अंग है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर हम अपने मिशन में या उनको नाकाम करना चाहते हैं और हम अपने आप को कामयाब करना चाहते हैं तो हमें भी फिर उनकी पॉलिसी पे अमल करना चाहिए, बल्कि उनसे 2 कदम आगे चलना चाहिए। हो सकता है कल को 6G आ जाए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और रिएक्शन वीडियो में। और आज की वीडियो का टॉपिक है, जैसा कि आपको पता होगा कि भारत के बड़े बड़े शहरों में 5G लॉन्च कर दी गई है, जिनमें कि जम्मू कश्मीर के भी कुछ शहर हैं जिसमें 5G लॉन्च की गई है। अब इसी खबर को लेके जो सना अमजद हैं, पाकिस्तानी रिपोर्टर, वो पाकिस्तान की सड़कों पे निकल चुकी हैं। अब पाकिस्तान के हाल तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान में 5G तो छोड़ो, जो 4G है वो भी प्रॉपर तरीके से लोगों को नहीं मिल रही है। अब इस पे पाकिस्तानी लोगों का रिएक्शन क्या आता है, तो चलते हैं सीधे वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना। आपको पता होगा कि कुछ अर्सा पहले इंडिया में 5G सर्विसेज लॉन्च की गई थी। इंडिया ने जहां पूरे इंडिया में 5G सर्विसेज पहुंचाई हैं, मजे की बात यह है कि जम्मू कश्मीर में, जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वहां पर भी 5G सर्विसेज लॉन्च कर दी गई है। क्या कहेंगे, कैसी खबर है ये आपके लिए? मैं ये सबसे पहले कश्मीरियों को जो है ना, मतलब कि मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि 2019 से लेकर वो एक जेल के अंदर ही बंद थे, तो अब वहाँ पे सर्विसेज लॉन्च हो चुकी हैं, मतलब ज़िंदगी दोबारा नॉर्मल हो रही है। भाई सबसे पहले तो इस बंदे ने मतलब शुरुआत में ही दिया। अब कह भी क्या सकते हैं इन लोगों को, अगर ये ऐसा नहीं बोलेंगे तो शायद हो सकता है इनकी आर्मी कल ही इन लोगों को उठा के ले जाए। तो ये सब पाकिस्तानियों के लिए, और हम उनके लिए एक दर्द रखते हैं, ये एक अच्छी खबर है। तो जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, कंपैरिजन के तौर पे, तो पाकिस्तान इसमें एक सोचने का मुकाम है। हम बहुत पीछे रह रहे हैं कि एक मकबूजा कश्मीर जहाँ पे वो कम से कम अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं, वहाँ पे भी वो पाकिस्तान स्टेट से ज़्यादा सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये वाकई में एक सोचने का मुकाम है और हमें भी इस पर वर्क करना चाहिए। सर, आपको पता है कि आईटी सर्विसेज को बहुत फरोग दिया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। अगर हम उसके बरक्स पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में ना तो उस तरह से आईटी को फरोग मिल रहा है, ना ही हमारी इंटरनेट सर्विसेज है। आप देख लें, 5G तो दूर की बात, यहाँ पर 4G भी ठीक से नहीं चलता। अब आप जहाँ पर बैठे हैं तो यहाँ पे भी मेरा ख्याल है आपको एक टेबल पर 4G आ रहा होगा, दूसरे पे 3G मिल रहा होगा। अच्छा, ये तो आपने बड़ी एक दुखती रग पे हाथ रखा है। इस टाइम मैं अभी एक इंटरव्यू सुन रहा था, वहाँ इंडिया की आईटी की सर्विसेज $150 बिलियन कमा रही हैं, जबकि पाकिस्तान जस्ट $2 बिलियन पे है। लेकिन इसके हमें देखने के लिए हमें तारीख में देखना पड़ेगा कि नेहरू ने 1951 में वहाँ पे आईटी यूनिवर्सिटीज़ बनाना शुरू कर दी थी, जबकि पाकिस्तान में अगर हम देखें आईटी तो दूर की बात है, एजुकेशन भी नहीं है। कि 4 मिलियन 40 लाख बच्चा जो इंटरमीडिएट करता है, जो पैदा होता है, उनमें से सिर्फ 8 लाख इंटरमीडिएट कर पाते हैं। तो जहाँ एजुकेशन की सूरत हाल इतनी ख़राब हो, वहाँ आईटी तो बहुत दूर का ख्वाब है। सर, हमने हमेशा से मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की कोशिश की। जिस तरह से इंडिया मकबूजा कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहा है, वहाँ पर डैम्स बना रहा है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, वहाँ पर आईटी सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आईटी हब बनाया जा रहा है। अगर वो पाकिस्तान का हिस्सा होता तो क्या वहाँ पर इतनी डेवलपमेंट पॉसिबल थी? नहीं, अभी भी तो आधा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा ही है ना, उसी को देख लें, उधर कितनी डेवलपमेंट है। लेकिन मैं इस लिहाज, भाई हिस्सा नहीं है, कब्जा किया हुआ है। ह्यूमन राइट्स के लिहाज से वहाँ पाकिस्तान में पाकिस्तानी कश्मीरी बहुत आगे हैं। अगर हम देखें इंडियन कश्मीर है, वहाँ उन पर जो है ना, मतलब कि मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, उन पर जो है डिफरेंट किस्म की एक जेल का माहौल बनाया हुआ है। जो यहाँ के पाकिस्तान वह एक इंडिपेंडेंस एंजॉय करते हैं, रिलीजियस फ्रीडम है,
और बहुत ह्यूमन राइट्स की यहाँ पासदारी की जाती है। इवन के पिछले दिनों अमेरिकन एम्बेसडर आई थी, उसने हमारा कश्मीर का विजिट किया था और जो मकबूजा कश्मीर यानी हिंदुस्तान की तरफ होने वाले जो मुजालिम है उस पर उसने आवाज़ भी उठाई थी। तो इस लिहाज से पाकिस्तानी कश्मीर अच्छा है, लेकिन जहाँ तक टेक्नोलॉजी, मॉडर्निटी, फ्यूचर का सवाल है तो हम कह सकते हैं कि इंडिकेटर्स कह रहे हैं कि वो आगे जा रहे हैं। सर, आपको ये नहीं लगता कि मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान से आगे निकल गया? मैंने ये बात पहले भी कही है कि अगर इस लिहाज से देखा जाए तो इंडियन स्टेट उनको वो सर्विसेज दे रही है जो यहाँ पे आम पाकिस्तानी लाहौर में रहते हुए भी हमें नहीं मिल रही। तो ये एक सही जो आपने बात की है, तो ये सही है। पिछले दिनों ना अल कायदा की जानिब से एक बयान सामने आया था, मैंने पहले भी प्रोग्राम्स में काफी दफा इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमें इस चीज को अब एडमिट कर लेना चाहिए, हमें इस बात का इतराफ कर लेना चाहिए कि जो मकबूजा कश्मीर है, इंडिया उसे अपना अटूट अंग बनाने में कामयाब हो चुका हुआ है। क्या आप इस चीज को मानते हैं? मुझे ये लगता है कि हमें ना स्टेटस को फॉलो करना चाहिए, बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। जहाँ तक पाकिस्तान रीजनल पीस का सवाल है तो बोथ आर द न्यूक्लियर स्टेट्स। जो इंडिया के पास है वो इंडिया के पास है, जो पाकिस्तान के पास है जो वो पाकिस्तान के पास रहना चाहिए, और इसी स्टेटस को के साथ समझौता करके आगे जाना ही बेहतर है, ना कि ये इंडिया जो पिछले दिनों उनका राजनाथ सिंह आई थिंक उनके डिफेंस मिनिस्टर, उसने कहा कि हमने इनसे जो ले लेंगे गिलगित बल्तिस्तान ले लेंगे, नहीं ले सकते। तो इंडिया को भी ये बात ज़हन नशीन करनी चाहिए कि पाकिस्तान भी एक रियलिटी है। तो इसी तरह पाकिस्तान को भी ये तस्लीम करना चाहिए कि इंडिया एक बिगर रियलिटी है रीजन में, और अब तो ग्लोबल पावर भी बन रहा है। तो इस लिहाज से दोनों को एक दूसरे की टेरिटोरियल बाउंड्रीज और सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी का ख्याल रखना चाहिए, और इसी के साथ हमारे खित्ते और हमारी कौमों और हमारे मुल्कों का फ्यूचर वाबस्ता है। बहुत अच्छी बात है, अच्छी डेवलपमेंट है। ज़ाहिर है जब कौमें जो हैं वो तरक्की करती हैं तो अपनी आवाम को जो है वो इस तरह की फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करती हैं। तो जब आप अपने मुल्क में देखें, आपने तो कहा कि इंडिया जो है वो उसको अटूट अंग बनाने जा रहा है और हमें ये तस्लीम कर लेना चाहिए। तो वो अपने कामों के ज़रिए जो है ये बात बावर करवा रहे हैं कि वाकई हमारा अटूट अंग है। जब हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान हमारा अपना है, इसके जितने भी सूबे हैं हमारे अपने हैं, अब यहाँ पर इनकी जो आवाम है उनको हम अच्छी तरह से फैसिलिटेट नहीं करेंगे, उनको बुनियादी सहूलियात से भी महरूम करेंगे, तो फिर हम किस तरह से कह सकते हैं कि ये हमारे अपने हैं। तो बेसिकली अगर वो ये काम कर रहे हैं तो वो फिर अपने मिशन में कामयाब हो रहे हैं। ऐसे समझ लें कि वो अपने मिशन में कामयाब होते जा रहे हैं, और अगर हम अपने मिशन में या उनको नाकाम करना चाहते हैं और हम अपने आप को कामयाब करना चाहते हैं तो हमें भी फिर उनकी पॉलिसी पे अमल करना चाहिए, बल्कि उनसे 2 कदम आगे चलना चाहिए। तब जाके मतलब अगर वो फर्ज अभी तो हो सकता है 5G से आगे अभी कोई सर्विसेज ना हो सकता है कल को 6G आ जाए, ठीक है, तो हमें फिर 6G पर काम शुरू हो गया इंडिया में, काम हो गया है। तो अभी देखे ना, हम अभी 4G के चक्कर में हमने वहां पर 4G लॉन्च किया। भाई पाकिस्तान के अंदर बहुत जी हैं, मतलब गधे। उन्होंने 5G वहां पर लॉन्च कर दिया, तो फिर हम किस जगह पे खड़े हैं ये हमें सोचना चाहिए। हमारे आजाद कश्मीर की अगर हम बात करें, जो हमारे पास कश्मीर है, कभी आपने वहां पर विजिट किया हो तो आपको पता हो वहां पे हमारी इंटरनेट सर्विसेज नहीं आती हैं। बड़ी मुश्किल, बहुत कम पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हमें ढूंढ के इंटरनेट सर्विसेज मिलती है। हम कहीं और चले जाए, कलाम चले जाए, नथिया गली चले जाए, हमें तो वहां पर इंटरनेट सर्विसेज नहीं मिलती। और इंडिया ने जम्मू कश्मीर में जो है 5G की सहूलियत दे दी है। जी बिल्कुल ऐसा है। हमारा वहाँ पर एक हमारे बहुत अच्छे एक अजीज दोस्त हैं, उनका वहाँ पर कॉलेज है कश्मीर में, जी सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेज के नाम से। तो इनकी एक ब्रांच है हमारे पास, तो वहाँ हम अक्सर विजिट करते हैं। तो वहाँ पर यही है कि जी वहाँ नेट का इशू है, इवन के वहाँ पर कॉलिंग का इशू है वहाँ पर। तो हम ऐसी मतलब बुनियादी सहूलियात जो हैं, ये बुनियादी सर्विसेज जो हैं, उनसे हम महरूम हैं अपने कश्मीर में। तो हम दूसरा जो मकबूजा कश्मीर है उसमें कैसे बात कर सकते हैं कि हम उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। किसी को अट्रैक्ट करने के लिए अच्छी सर्विसेज दी जाती है, ठीक है, उनको अच्छी सहूलियात जो कुछ बन के दिखाया जाता है, तभी तो हम किसी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो साथ हम कहेंगे जी हम उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं,
लेकिन कुछ करता हुआ दिखाई नहीं दिया आज। हाँ, क्या किया 75 सालों में, क्या किया हमने कश्मीर के लिए? इंडिया जो कर रहा है वो तो सारी दुनिया देख रही है, पाकिस्तान क्या कर रहा है? हमने चले जम्मू कश्मीर को छोड़े, मकबूजा कश्मीर को छोड़े, अपने कश्मीर की बात कर ले कि हमने आजाद कश्मीर के लिए 75 सालों में क्या किया, कितनी डेवलपमेंट करवा दी। चले कश्मीर को भी छोड़ दे, पाकिस्तान की बात कर ले। ये बात आपकी अच्छी है कि चलो कश्मीर को हम छोड़ ही देते हैं, वहां तो हमारी सर्विसेज जा नहीं रही। हम जहां पर हम मरकज में बैठे हैं, अभी हम लाहौर में हैं, मरकज में हैं, यहाँ पर भी आप बहुत सारे लोगों के पास इंटरव्यूज करें, वो आपको बताएंगे कि वो किन किन मसाइल का शिकार हैं और कौन कौन सी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं और उनके मसाइल के अंबार लगे हुए हैं, और वो आपको बताएंगे कि जनाब मुझे ये भी मसला है, मुझे ये भी मसला है। ठीक है, तो जब हम उन मसाइल को हल नहीं कर पा रहे और ये अवाम जो है ये आपसे नालां है, ये हमारे हुक्मरानों से नालां है, और मतलब हमारी जितनी भी मतलब हायर अथॉरिटीज़ हैं उन सब से अवाम खुश नहीं है। ये नहीं कि अभी फलां हुक्मरान आएगा तो उससे ज़्यादा खुश हैं, ये सिर्फ बेचारे अवाम जो है ना परेशान थी, वो कभी उस तरफ कभी उस तरफ, वो अरबी में कहते हैं ला इलाहा हाउलाए वला इलाहा हाउलाए, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, ये सिर्फ चेक करते हैं, फिर आगे 2-4 दिन बाद या 2 महीनों बाद इनको पता चलता है नहीं भाई ये भी वैसे ही है। आपने जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के बारे में सुना, देखा भी होगा, तो क्या अभी भी आपको लगता है कि हमें कश्मीर को अपना हिस्सा बनाना चाहिए, उसे पाकिस्तान के साथ अटैच करना चाहिए? डेफिनेटली कश्मीर हमारा है और हमारा हिस्सा है, बनाना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं ना मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा, तो ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो वो हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब थे, वो कहते थे कि फूल यूं ही नहीं खिल जाते साहिब, बीज को दफन होना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारी अपनी जो हमारे हुक्मरान हैं उनकी शाहाना ज़िंदगी जो है उसके बारे में आप देखते रहते हैं रोड्स पे जब उनके प्रोटोकॉल गुजरते हैं। ठीक है, तो एक तरफ उनको आप देखें और एक तरफ आप बेचारी गरीब आवाम का हाल देखें, तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि कश्मीर आज भी हमारा नहीं, ये कल भी हमारा नहीं होने वाला। तो दोस्तों मेरे हिसाब से पाकिस्तानियों को 5G की ज़रूरत नहीं है, ना ही 5G, ना ही 6G, ना ही 100G। पाकिस्तानियों को जब बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो पढ़े लिखे लोगों के लिए होती है, बाकी आप समझते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये बार बार जो बोल रहे थे कि हमारा कश्मीर, इन सबको पता है, ये तभी बोलते हैं हमारा कश्मीर, कभी ये नहीं बोलते जब कश्मीर सिंपल मतलब सिर्फ नाम नहीं लेते जैसे हम इंडियंस लेते हैं कश्मीर, क्योंकि कश्मीर भारत का अटूट अंग है, इसलिए हम सिर्फ नाम लेते हैं। और वैसे भी इन लोगों को वीडियोस में जैसे मतलब सोशल मीडिया पे ये चीज़ें बोलनी पड़ती हैं, नहीं बोलेंगे तो हो सकता है इनको कल ही इनकी जो आर्मी है वो उठवा दे। खैर दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।